ये डिजिटल स्केल वेट मशीन है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये काउंटिंग भाग रहा है पूरा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए किस तरह से हो रहा है। अगर हम इस पर कुछ रखते हैं फिर भी ये धीरे धीरे कम और अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये किस तरह से अभी बढ़ गया और ये धीरे धीरे कम भी होगा। तो इसे ही ये हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, खोल के देख रहे हैं और बताएंगे क्या होना चाहिए इसमें प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए ये घट गया। ठीक है, अभी बढ़ा उसके बाद घटने लगा। तो ये घट रहा है, बढ़ रहा है इस तरह से। तो इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है। ठीक है, और ये अभी बैटरी से चल रहा है। ठीक है, और इसको हम ये इसका एडेप्टर है, देख सकते हैं, इससे भी चलता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम करंट देते हैं, यहाँ पर देखिएगा इसमें एक बत्ती जलेगा इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये जला, ये इंडिकेटर जल गया इसका, देखिए। ठीक है, और जैसे ही हम इसको निकालेंगे ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एडेप्टर से चल रहा है। ठीक है, इसी से ये बैटरी चार्ज भी होता है। तो इसमें भी वही है, जब देखिए इसमें भी काउंटिंग करने लग रहा है और इसमें भी हम अगर एडेप्टर से भी चलाते हैं तो ये घटेगा बढ़ेगा, वैसे ही होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इस परिस्थिति में क्या खराबी हो सकता है, इसमें खराबी होने का चांस बहुत है। पहले ओपन करते हैं और ये ओपन ऐसे होता है, देखिए यहाँ पर है इसका, यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये रिंच लगा के इसको इस तरह से हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसमें इन परिस्थितियों में क्या होता है कि ये बैटरी ख़राब हो सकता है। ठीक है, अगर बैटरी ख़राब है तो फिर चलना चाहिए एडेप्टर से, तो लाइन से तो चलना चाहिए। अगर एडेप्टर ख़राब हो सकता है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होगा लो वोल्टेज के कारण। ठीक है, तो ये बैटरी है इसका, ये लिथियम का बैटरी है। ठीक है, तो ये एडेप्टर है, एडेप्टर में भी खराबी हो सकता है। देखिए इसमें अभी लाइन है तो इसमें भी खराबी हो सकता है। यह जहाँ ये काम करते हैं यहाँ पर ये लो वोल्टेज के कारण ये हो सकता है। अब बरसात का मौसम है, बरसात में ये क्या होता है, जो लोड सेल है, ये लोड सेल है इसका, इसी पर लोड पड़ता है तो इसको लोड सेल बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, बरसात में इसमें नमी आ जाता है, इसका कारण ये ऐसा दिखाता है। यह इसका अंदर इसका बोर्ड है, इसको भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें भी कुछ मॉइस्चराइज़र लगे होंगे तो इसके कारण भी ये हो सकता है, या बैटरी में या इसमें। तो यहाँ बरसात के मौसम में हम इसको धूपा में रख देंगे 1.5-2 घंटा। ठीक है, उसके बाद इसको चला के देखेंगे, या नहीं तो इसको धूपा नहीं है तो हम इसको इस बल्ब से कुछ देर इतना ऊपर रख के, ताकि ये हीट हो सके धीरे धीरे इसको, और इसका नमी दूर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम इसको चला के देखेंगे। तो अभी तो हम इसको धूपा में नहीं रखेंगे, इसको बल्ब ही जला के छोड़ देंगे। ठीक है, ये बॉल है 100 वाट का, तो इसको हम इतना पर इसको लटका के यहाँ पर जला के छोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको देखेंगे क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है, तो तब तक के लिए हम वीडियो बंद कर रहे हैं और इसका बाद क्या होता है हीट करने के बाद, उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन धूपा में, अगर धूपा में रखने से ही सही होता है तो धूपा में रखना चाहिए इसको, धूपा सही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम बल्ब जला के हीट करते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं।
ठीक है, सही हुआ कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख चुके हैं कि किस तरह से इसका वज़न घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब माइनस में वज़न हटाने के बाद माइनस में चला जा रहा है। ठीक है, माइनस स्टोर करके दिखा रहा है। तो यहाँ पर इसको तो हम ओपन कर चुके हैं, धूपा में दिखाएं इसको, सही नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका सेल है, जो लोड सेल है, तो ये ख़राब हो चुका है। यहाँ पे देखिए 2 ठो चिप दिया हुआ है और यहाँ से वायर देखिए ये निकाला गया है। ठीक है, तो इधर 3 ठो दिया हुआ है, तो ये सब कनेक्शन सही था। इसमें देखिए पतला वायर दिया है। ठीक है, और इसको निकाल के यहाँ पर इस तरह से दिया गया था, इसको निकाल दिए, इसका बदले हम नया लाए। ठीक है, तो इसको हम कनेक्शन करके दिखाएंगे, कैसे कनेक्शन होता है हम ये दिखाएंगे। ठीक है, हम ये नया लेकर आए हैं मार्केट से, आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है नंबर। ठीक है, लिखा हुआ है 40 kg के बोले हम दुकानदार को, 40 kg के। ठीक है, तो यहाँ पर वो मांगा इसको देखने के लिए, और इसके बाद ये मॉडल नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, मॉडल नंबर और दिया हुआ। तो यहाँ पर मॉडल नंबर दोनों का सेम है, मैच कर रहा है, जैसे CZL है। ठीक है, 882 है, दोनों में देख सकते हैं पहले, और दूसरा में 40 kg लिखा हुआ है सेकंड में, और थर्ड में 0.02 लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे का मैच नहीं कर रहा, मेरे ऊपर से 3 ठो मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मॉडल नंबर देख के लेना होगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, और इसका ये मदरबोर्ड है जिसमें लगा हुआ है। तो किस तरह से ये कनेक्शन होता है हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पुराना वाला मेरा था, जो पुराना वाला में कुछ इस तरह से, जैसे मीटर से चेक करने के बाद इसे रीडिंग बता रहा था इस तरह से। ठीक है, और नया को चेक करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से बता रहा है। ठीक है, तो कनेक्शन, लोड सेल का कनेक्शन इस तरह से होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे रेड लिखा रहेगा तो रेड में रेड वायर जाएगा। ये जो वायर है यहाँ पर नया पुराना में सेम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में कलर दिया हुआ है, 4 ठो कलर है इसका। ठीक है, तो इसी का हम बात कर रहे हैं अभी। जैसे मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए B लिखा हुआ है तो ब्लैक वायर जाएगा, W लिखा हुआ है तो वाइट वायर जाएगा, और इसके बाद ग्रीन लिखा हुआ है तो ग्रीन वायर जाएगा, और यहाँ पर R लिखा हुआ है तो रेड वायर जाएगा। ठीक है, हम इसी के बात कर रहे हैं कि यहीं पर लोड सेल का कनेक्शन होगा। ठीक है, मेरे पास एक और पुराना पीसी भी है, हम दिखा दे रहे हैं इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस हिसाब से लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा तो -E लिखा हुआ है, तो इसमें ब्लैक वायर जाएगा। माइनस है यहाँ, प्लस E लिखा हुआ है, E प्लस, तो यहाँ पर रेड वायर जाएगा। यहाँ S- लिखा हुआ है तो वहाँ वाइट वायर जाएगा, और यहाँ S+, तो यहाँ पर ग्रीन वायर जाएगा। ठीक है, तो इसी का ये लोड सेल है, देख सकते हैं इसमें भी 4 वायर कलर से 4 कलर है। तो इसको हटाते हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है तो R लिखा हुआ है तो रेड जाएगा, B लिखा हुआ है तो ब्लैक वायर जाएगा, G लिखा हुआ है तो ग्रीन वायर, W लिखा हुआ है तो वाइट वायर जाएगा। यहाँ पर देखिए E- लिखा है तो ब्लैक वायर जाएगा, E+ लिखा हुआ है तो रेड वायर जाएगा, S- लिखा हुआ तो वाइट वायर, और S+ ग्रीन, और यहाँ पर रेड E लिखा रहेगा, E+ तो रेड वायर, -E लिखा रहेगा तो ब्लैक वायर, A+ तो ग्रीन वायर, -A लिखा रहेगा तो वाइट वायर। इस तरह से होता है। तो कुछ इस हिसाब से ये चेक करने के बाद ये 2000 ओम्स के रेंज पर रखे मीटर को, और यहाँ पर इसका हम थोड़ा कंटिन्यूटी चेक करके हम बता रहे हैं रेजिस्टेंस इसका क्या है। ठीक है, जैसे आप रेड या ब्लैक चेक करिएगा तो यहाँ पर
जब जब चेक करिएगा ना तो कुछ अलग टाइप का हल्का इधर उधर बताएगा। जैसे हम पहले चेक किए तो यहाँ पर लिखे हुए देख सकते हैं, तो रेड और ब्लैक, रेड ब्लैक में देखिए कितने का है, और यहाँ पर देखिए ग्रीन वाइट में, तो यहाँ पे देखिए बढ़ गया अभी। ठीक है, इतना बता रहा था उस समय, अभी 345 बता रहा है, और उस समय यहाँ पर देखिए यहाँ बढ़ गया है। तो यहाँ पर 384 दिखा रहा था, अभी 393 दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए रेड के साथ अगर हम ग्रीन देखते हैं तो यहाँ पर 308, उस समय 300 बता रहा था, देखिए अभी 307 हो गया। और वाइट देखिएगा तो यहाँ पर 307, उस समय 300 बता रहा था। और यहाँ पर एक देखने वाला बात है, सबसे बड़ा बात देखिए 307 बताया ग्रीन में, तो यहाँ पर भी उतना ही बताएगा 307। ठीक है, ये दोनों में सेम ही बताएगा, जैसे उस समय 300 बता रहा था, तो यहाँ पर अभी 307 बता रहा है, तो इसमें भी 307 बताएगा। ठीक है, अब ब्लैक में देखिए, ब्लैक में भी जितना बताएगा, यहाँ पर ब्लैक के साथ ग्रीन को देखते हैं, तो ब्लैक के साथ ग्रीन में देखिए 259 दिखा रहा है, 59। ठीक है, उस समय 275 था। तो जितना बार आप चेक करिएगा यहाँ पे भी उतना ही बताएगा। ठीक है, 259 ही बताएगा। ठीक है, तो जब बार चेक करिएगा थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन ये दोनों में 200 अगर 59 बता रहा है तो 259 ही बताएगा। ठीक है, 260 बता रहा है तो 260 ही बताएगा। ठीक है, सही है। ये जो नया है इसी को हम चेक कर रहे हैं, पुराना वाला को नहीं चेक करके दिखाएंगे क्योंकि समय ज़्यादा। हाँ, इसको किस तरह से आप टाइट करिएगा, यहाँ जो तीर का निशान दिया है ये नीचे रहेगा। ठीक है, वजन वेट पड़ेगा इसमें, तो ये नीचे रहेगा, याद रखना होगा। और ये इस तरह से टाइट होगा यहाँ पर। तो हम इसको एलेंकी रिंच से टाइट करके दिखा रहे हैं इसको, किस तरह से इसको टाइट करना होगा, यहाँ पर फिट करना होगा इसको अच्छी तरह से, क्योंकि इस पर लोड पड़ेगा। ठीक है, तो लोड पड़ेगा तो इसको अच्छी तरह से टाइट करना होगा, नहीं तो ये फिर लूज हो जाएगा, और लूज होने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब हम इसको पीसीबी का कनेक्शन करेंगे, जो हम बताए थे उसी हिसाब से करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर ब्लैक ले लेते हैं, बी लिखा हुआ है शुरू में फर्स्ट में, तो ब्लैक से ही शुरुआत कर देते हैं। ब्लैक के साथ ब्लैक हो गया। ठीक है, ब्लैक के साथ ब्लैक, वाइट डब्ल्यू लिखा हुआ है तो इसमें वाइट जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम वाइट जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाइट हो गया। इसका बाद जी लिखा हुआ है तो यहाँ पर ग्रीन जाएगा, ग्रीन को हम जोड़ देते हैं। ये नया सेल लोड है। ठीक है, और देखिएगा ये सही काम करेगा। ठीक है, तो ये हो चुका है। तो इसका हम यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक बैटरी भी है 3.7 वोल्ट का, और यहाँ पर इसका वायर हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, इसी का है। तो इसमें देखिएगा इस तरह से हो गया। अब इसका बटन दिया हुआ है ऑन करने के लिए,
हम इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, ऑन करने के बाद देखिए ये सही हो रहा है। ठीक है, सही अभी दिखा रहा है, तो ये कनेक्शन सही हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ रख के अभी इस वक्त चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ रख के नहीं चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम वजन वाला कुछ रखते हैं। कुछ तो वजन वाला मिल जाए, यहाँ पर वजन वाला मेरा यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब घट बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, हमें देखिए कि ये सही है। ठीक है, एक तो इधर उधर हो रहा है तो वो सही से फिट करिएगा तो हो जाएगा। इसको फिट करके पूरा हम दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सही उस समय ज़्यादा ऑटोमेटिक भागता रहता था। ठीक है, तो इसको हम फिट करके हम फिर दिखा रहे हैं, दोबारा पूरा फिटिंग करते हैं और इसको हम वीडियो थोड़ा रोक के इसके बाद पूरा फिट करके हम दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी माइनस स्टोर भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये अभी बैटरी से चल रहा है। इसको लाइन से भी हम चालू करके दिखाएंगे, एक बार दे ही दे रहे हैं लाइन से। देखिए यहाँ पर एक इंडिकेटर जलेगा, देखिए करंट देने के बाद। ये इसका एडेप्टर है, देखिए। ठीक है, और यहाँ पर इसका चार्जिंग इसका सॉकेट लगा हुआ है, तो इसी से चलता है। यहाँ पर देखिए 327 26 ग्राम है, 27-26 ग्राम दिखा रहा है। तो ये सही हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, तो आप ऐसे ही इसका प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो इसको हम इसमें फिट करके फिर वीडियो को रोक के हम दिखा रहे हैं, पुश कर दे रहे हैं वीडियो को। उसके बाद जल्दी जल्दी फिट करके हम दिखा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बैटरी फिट हो गया है और इसका ये मदरबोर्ड है जो कनेक्शन किया जिसमें आप देख सकते हैं। तो ये फिट हो चुका है, तो इसको हम अब टाइट करके हम फिट करके पूरा दिखा ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा टेप कर देते हैं ताकि ये उधर से प्रेस करने के बाद ये, क्योंकि यहाँ पर स्विच है और एक यहाँ पर है। ठीक है, बटन है। तो यहाँ पर देखिए ये चार्जिंग सॉकेट है और बैटरी, और यहाँ पर तो इसको हम कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये फिट हो चुका है, ये मदरबोर्ड बैठ चुका है और यहाँ बैटरी, और ये देखिए यही लोड सेल है जो हम आपको दिखाए थे। ठीक है, और ये एक पुराना वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका नंबर। ठीक है, इसको हम फिट करते हैं। ठीक है, ये बैठ गया। यहाँ पर 2 स्क्रू रहता है, 2 स्क्रू को हम डाल देते हैं और डाल के फिट कर देते हैं। यहाँ पर लाइन चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर लोड सेटिंग हो गया था और लाइन चल गया था। तो यहाँ पे देखिए 2 स्क्रू टाइट कर दिए हैं। ठीक है, और 2 स्क्रू यहाँ रहता है फर्स्ट में। यहाँ पर जैसे इसको खोलने समय में यहाँ पर 1 स्क्रू रहेगा और 1 यहाँ पर स्क्रू रहेगा। ठीक है, तब ये ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्क्रू रहता है, 2 आगे और 2 पीछे, और इसको हम इस तरह से यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, और इसको टाइट करते हैं यहाँ पे रिंग की रिंच से, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ये गोटी रहता है इसको हाइट बनाने के लिए, तो इसको हम टाइट करते हैं इस तरह से। तो इसका रिंच
यहाँ पर है। तो देखिए कांटा कैसे भाग रहा है। इसको ऑफ कर देते हैं और ऑफ करके इसको फिट कर लेते हैं। दो ठो ये इस टाइप का जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इधर चल गया है, तो इसको हम इधर घुमा लेते हैं बराबरी में इसका, ठीक है, क्योंकि ये लोड सेल में टाइट करना होगा। तो अलग अलग लोड सेल में अलग अलग रेजिस्टेंस बताएगा, ठीक है। और कुछ देर के बाद देखिएगा तो अलग बताएगा, फिर अलग दिखाएगा, लेकिन वो जो दो ठो है उसमें सेम बताता है। तो ये अब फिट हो चुका है और इसका ऊपर एक ठो ये रहता है, ठीक है, कुछ जाए नहीं अंदर में। और यहाँ पर कैप साट देंगे। तो इसको ऑन करते हैं। देखिए ऑन होने के बाद 0 हो गया और इस पर कुछ हम रखते हैं। देखिए सही बता रहा है, कुछ कम बेसी नहीं हो रहा है। उस समय हल्का सा होता है 19-20। तो यहाँ पर इसका चार्जिंग है, तो यहाँ पर ये लगा के देख ले रहे हैं सॉकेट। देखिए यहाँ पर करंट देने के बाद देखिए यहाँ इंडिकेटर जल गया, ठीक है, इंडिकेटर जल गया। यहाँ पर ये इसका एडेप्टर है, तो ये बिल्कुल सही हो चुका है, ठीक है। इस पर दूसरा भी कुछ रख के वज़न कर सकते हैं, जैसे ये, ठीक है। देखिए अलग बता रहा है। अब ये बिल्कुल पूरी तरह सही हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 541 बता रहा है, 541, ठीक है। तो ये देखिए अब माइनस में नहीं जा रहा है और सही वज़न कर रहा है, भाग नहीं रहा है, घट बढ़ नहीं रहा। उस समय घट बढ़ रहा था और माइनस में चला जा रहा था। तो ये बिल्कुल सही हो गया। यहाँ लोड सेल का ही प्रॉब्लम था मेरा, ठीक है। ये सारे वायर जो दिए हैं सब सही था, एक भी वायर लूज नहीं था, एक भी वायर इधर उधर नहीं था, ठीक है, सब चेक किए। तो आप इसी तरह से लोड सेल का कनेक्शन कर सकते हैं, नया लोड सेल का, ठीक है।